सो आज का वीडियो हमारा होने वाला है पार्ट 2, जिसमें हम पूरी मिक्सिंग प्रोसेस करने वाले हैं। गेन स्टेजिंग से लेके चैनल राउटिंग, मिक्सिंग, इंस्ट्रूमेंट बस की मिक्सिंग, ड्रम बस की मिक्सिंग, साइड चेन, एवरीथिंग सब कुछ आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा मिक्सिंग के ऊपर। पार्ट 1 था जिसमें हमने ये पूरी बीट स्क्रैच से बनाई थी, एंड ये है पार्ट 2 जिसमें हम पूरी मिक्सिंग करेंगे, एंड पार्ट 3 आएगा जिसमें ये बीट को हम मास्टरिंग करेंगे। यानी कि ये एक पूरी सीरीज है जिसमें मैं फुल प्रोडक्शन कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। एंड इसमें हम स्टॉक प्लगइन प्लस थर्ड पार्टी लेकिन फ्री VST का यूज़ कर रहे हैं। एंड मैं डेफिनेटली कहता हूँ सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा। अगर आपने नहीं देखा है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 की, जिसमें ये प्रोडक्शन पूरा किया है। पूरी बीट स्क्रैच से बनाई है, मैंने पूरा दिखाया हुआ है सब कुछ। सो बेसिकली एक सीरीज़ है जिसमें मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले बीट फ्रॉम स्क्रैच से बीट बनाएंगे, सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम पूरी मिक्सिंग प्रोसेस करेंगे, एंड थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम मास्टरिंग प्रोसेस करेंगे। एंड कैसे फ्रॉम टू स्क्रैच पूरी बीट बनती है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सब कुछ यहाँ पे कलर कोड एंड अरेंज करके रखा है सबसे पहले। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो डेफिनेटली आपको पहले पार्ट 1 देखना होगा, फिर आप ये पार्ट 2 कंटिन्यू करो। सो जैसा आपने पार्ट 1 में देख लिया होगा, हमने पूरी एक बीट बना दी थी, 85 टेम्पो पे अरेंजमेंट करके रखा था। तो अभी अगर आप देखो सो हम अब मिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे सुनाऊँ सो ये रही हमारा एक मास्टर ट्रैक की बीट, एंड अभी अगर मैं आपको सुनाऊँ सो ये रहा एक मास्टर वर्जन, एंड जो कि ये बिना मिक्सिंग के है, बिना साइड चेन के है, सब कुछ ये बिना है ये। सो ये जैसा आपने सुना एकदम मड़ी साउंड कर रहा है, आपस में इंस्ट्रूमेंट क्लैश हो रहे हैं, ड्रम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, गिटार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सो ये एक मास्टर ट्रैक था जो कि मैंने आपको सुनाने के लिए रखा था। इसको मैं अभी म्यूट कर देता हूँ हमेशा के लिए। एंड ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि सब अलग अलग है, एंड सब कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा है पहले से ही सब कुछ। एंड अभी अगर आप देखो तो मिक्सर ट्रैक पे भी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, एंड अगर आप मास्टर ट्रैक पे देखो कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। एंड अभी अगर आप सब में देखो, मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाऊं, सबका वॉल्यूम यहाँ पे 78% यानी कि डिफ़ॉल्ट पे सेट है। अगर मैं किसी का भी ओपन करके दिखाऊँ या फिर चैनल रैक्स के थ्रू दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट सभी का वॉल्यूम सेट पे है, हमने गेन स्टेजिंग भी नहीं की है। सो आज के वीडियो में सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। सो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना होगा। सो अभी ये भी आपको एक बार सुना देता हूँ, एंड यहाँ पे आप देखना ये मैंने म्यूट कर दिया है ऑलरेडी। ये हमारे की ड्रम है, बेसिक एलिमेंट ही मैंने रखा है, ज़्यादा पर की ऐसा कुछ ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने 16 बार का इंट्रो रखा है। सो आप सुन सकते हो कितना मड़ी साउंड कर रहा है, एंड सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में क्लैश हो रही हैं, जो कि होगी ही क्योंकि हमने अभी तक मिक्सिंग ही नहीं की है। सो सबसे पहले अब आप देखो यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे कुछ नहीं है, वापस दिखा देता हूँ। किसी भी ट्रैक पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। मास्टर ट्रैक पे आप देख लो सकते हो कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। एक बार मैं आपको यहाँ पे जो बीट का सबसे लाउडेस्ट पार्ट है उसको मैं प्ले करता हूँ, एंड मास्टर ट्रैक पे हम देखते हैं ये कितना dB तक जा रहा है, ये देखते हैं हम। सो ऑलमोस्ट +3 dB तक ये टच हो रहा है हमारा साउंड। सो अब मिक्सिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। गेन स्टेजिंग करना है सबसे पहले, बट सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंड ये अब देख सकते हो पूरी बीट है। सबसे पहले मैं सभी को यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे राउट कर देता हूँ। चैनल रैक में आना है, यहाँ पे डबल टैप करना है किसी भी पे, एंड सब कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको हमें नहीं करना है, ये मास्टर ट्रैक है, ये ऐसे ही है। अब ये सभी को यहाँ पे आके Shift+Ctrl+L प्रेस करके यहाँ पे राउट कर देना है सबको।
अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ एंड ये सारे हैं हमारे 15 से कर देता हूँ इसको। अब मैं एक काम करता हूँ एंड मैं मोस्टली ऐसे करता हूँ, बस चैनल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही बना देता हूँ। सो स्लॉट नंबर 10 पे मैं बनाता हूँ इंस्ट्रूमेंट बस। इंस्ट्रूमेंट बस हो गया ये एंड येलो कलर करता हूँ इसको। एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देखो अब मैं बेस है जो कि 2 बेस है, सो मैं उसका यहाँ पे बस चैनल नहीं बनाऊँगा, सिर्फ ये दोनों को मैं 20 पे करता हूँ एंड 25 पे ड्रम बस बनाता हूँ। एंड ये हो गया हमारा ड्रम बस। सॉरी, इसको येलो कलर करना है। अब ये हमारे हाई हैट स्नैर, 2 स्नैर ली है मैंने बैठे हुए, इसको मैं यहाँ पे राउट टू डिस ट्रैक ओनली कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी होती है एंड काफ़ी बिगिनर्स लोग बस चैनल नहीं बनाते हैं, बट अगर मेरी बात मानो या फिर आप इंडस्ट्री में कोई भी देख लो प्रोड्यूसर, बस चैनल के बिना वो काम नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो तो रिवर्ब का चैनल बनाते हैं, डीले का चैनल भी अलग से बनाते हैं। एंड ये सब यहाँ पे मैं इसको राउट कर देता हूँ, सभी पे कर देता हूँ एक ही पे। अभी मैं किसी का भी इंस्ट्रूमेंट बस या ड्रम बस का वॉल्यूम मैं डाउन नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम डाउन करने वाला हूँ। अभी हमें सबसे पहले गेन स्टेजिंग करनी होगी। सो अभी आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे अलाइन हो चुका है, हमारे बस चैनल भी अब ठीक से काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें गेन स्टेजिंग की प्रोसेस करनी है। सो सबसे पहले हम मास्टर ट्रैक पे आते हैं एंड आप ऐसे भी गेन स्टेजिंग कर सकते हो एंड विजुअली देख के भी कर सकते हो। एंड मेरी बात मानो सो विजुअली देख के करो, काफ़ी अच्छा होता है। अब इसके लिए मैं सबसे पहले करंट ट्रैक पे आता हूँ हमारे एंड आखिर में मैं ऐड करता हूँ एक वेव कैंडी जो कि स्टॉक प्लगइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आके सिलेक्ट करता हूँ, ये है हमारा पीक मीटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन आ चुकी है, अब एक मीटर आ चुका है हमारा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको कुछ इतना कर देता हूँ एंड अभी आपको अगर प्ले करके दिखाऊँ सो +3 dB तक ये ऊपर जा रहा है, जो कि हमारा मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम +3 dB तक जा रहा था, जो मैंने बताया था वो जा रहा है ये। अब मुझे सबसे पहले एक काम करना है, अब हमें मिक्सर ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अब ये मीटर चाहिए होगा। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी अगर मैं दिखाऊँ सो आपको शायद यहाँ पे अच्छे से शो होगा, या फिर कुछ ऐसे कर दूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से शो करेगा सब। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअली शो हो सके। सो अभी अगर आप देखो सो ये अभी हमारा करंट ट्रैक पे है, बट अभी हमने सब कुछ सोलो पे ना करके सब कुछ ऑन है। सो अभी ये +3 dB तक जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इससे, एंड इससे अब हम गेन स्टेजिंग करेंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से शो ना करे तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको। अब सबसे पहले ये है हमारा एक पियानो, पियानो है बट कॉर्ड प्रोग्रेशन की तरह है, प्लस इसमें एक आर्प मेलोडी की तरह आप समझ सकते हो। सो -22 dB के अराउंड अभी ये जा रहा है। इसको थोड़ा सा लाउड करते हैं हम, इसका वॉल्यूम मुझे थोड़ा लो लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाउड हो चुका है। सो ऑलमोस्ट 20 dB के अराउंड ये टच हो रहा है, सो इतना काफ़ी है। बाकी हमें जो कुछ करना होगा गेन स्टेजिंग के बाद वो हम मिक्सिंग में जब EQ करेंगे एंड बाकी सारी चीज़ें करेंगे एंड वॉल्यूम फेडर से यहाँ पे अप डाउन करेंगे, तब एडजस्ट करेंगे थोड़ा बहुत। अब अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ एंड ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन से इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो एंड आपका उसका पर्पस क्या है। प्रोडक्शन में मेन होता है आपका पर्पस क्या है सॉन्ग
ऐड करने का, साउंड ऐड करने का। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको ये सुनाऊं, सो आप ये सुन सकते हो, ये मैंने सिर्फ एक टेक्सचर के लिए रखा है। सो ये टेक्सचर के लिए है, सो हमें ये काफ़ी लाउड नहीं चाहिए होता है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड के लिए चाहिए होता है। सो इसका वॉल्यूम हमें कम ही रखना होगा। सो अभी अगर मैं सुनूं, सो -22 dB तक ये जा रहा है, बट मैं नहीं चाहता ये इतना लाउड हो, ये बैकग्राउंड में पीछे हमें चलना चाहिए ये। सो करीब -28 या 26 तक रख सकते हैं हम। मैं -30 तक रख रहा हूँ। अगर कम लगा सो ज़्यादा कर देंगे हम, बट सिर्फ ये एक टेक्सचर के लिए है, सो मैं -30 ही रख रहा हूँ अभी के लिए। एंड अभी वापस से है ये सेम एक, जो यहाँ पे जो साउंड है सेम यहाँ पे है, बट वो एक अब एक रिदम में है, एक मेलोडी में है। एंड इसको हम रखते हैं करीब -20 तक या -18 तक। मैं -20 तक रखने की सोच रहा हूँ ये। सो यहाँ पे हमें कंप्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नोट्स अप डाउन हो रहे हैं। सो वॉल्यूम भी हमारा अप डाउन हो रहा है, सो डायनेमिक्स उसके थोड़े बहुत ऊपर नीचे काफ़ी हो रहे हैं। सो कंप्रेशन अप्लाई करके हमें सब एक लेवल में करना होगा, वो हम आगे चल के करते हैं। इसलिए मैंने इसका वॉल्यूम -20 dB तक रखा है। सो जब ये ट्रैक का सबसे लाउडेस्ट पार्ट आ रहा है तब -20 जा रहा है, एंड जब जो सबसे लोएस्ट पार्ट है वो -28 dB तक जा रहा है। सो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अब आती है गिटार मेलोडी। अब सेम चीज़ हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। -18 dB तक करता हूं मैं इसको। एंड मुझे ये भी देखना होगा ये किसके साथ प्ले होने वाले हैं। सो हमें ये गिटार का एक प्लग टाइप साउंड है, उसको मुझे हाईलाइट करना है, सबसे आगे रखना है। एंड जो ये गिटार का एक और मेलोडी है वो सिर्फ एक पीछे से सपोर्ट के लिए है। सो 2 गिटार प्ले होने वाले हैं एक ही सेक्शन में। सो मैं इसको वॉल्यूम थोड़ा कम रखता हूँ, करीब -22 dB तक रखता हूँ इसको। मैं नहीं चाहता ये एकदम से हाईलाइटेड हो, ये सिर्फ बैकग्राउंड से सपोर्ट के लिए होगा ये सिर्फ। फिर ये है एक लीड मेलोडी है, थोड़ी एक फ्लूट टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप है। ये सब कुछ आपको देखना है। सो पार्ट 1 आपको पहले देखना होगा, जो कि यहाँ पे आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। -20 dB तक हम रख सकते हैं इसको। अब देखो गेन स्टेजिंग करने से ही ये साउंड अब क्लैश नहीं हो रहे हैं हमारे। अब आते हैं हम सबसे मेन, जो हमारा गिटार का एक प्लग टाइप साउंड है, जो कि बॉलीवुड में जो एक रिदमिक प्लग होता है वैसा है ये। एंड ये हमें सबसे फ्रंट पे रखना है। सो इसको हम रखते हैं करीब -20 टू -18 dB पे। एंड यहाँ पे राइट साइड का, राइट चैनल का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है। सो
पैनिंग के वक्त हम एडजस्ट कर देंगे इसको भी। आई थिंक अब सब कुछ सही जा रहा है। अब आता है एक और वाइनल गिटार है। सेम जो कॉर्ड प्रोग्रेशन ऊपर था सेम है, बट ये एक वाइनल गिटार है। अब इसका भी हम -18 dB पे रखते हैं। या फिर 20 dB तक रख सकते हैं, -20। अब मैं अगर सभी को साथ में सुनता हूँ एक बार तो अब सब कुछ सही जा रहा है। अब बस हमें मिक्सिंग अच्छे से करनी है। सो अब बारी आती है बेस की। सो अब यहाँ पे देखो सेम साउंड है, बट मैंने 2 टाइप के बेस लिए हैं। अब सबसे पहले जो बेस है जो है प्री वर्स में, प्री कोरस में एंड ब्रिज वाले सेक्शन में, जो कि एक रोलिंग बेस है। एंड सेम बेस है बट एक डिफरेंट रिदम के साथ है, जो कि हमारे ड्रम्स आएंगे तब ये प्ले होगा। अब अगर हम सबसे पहले देखें रोलिंग बेस, सो इसको हम रखते हैं करीब -18 dB पे। अगर साथ में सुनो सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक रिदमिक बेस से। इसको हम रखते हैं करीब -16 dB के अराउंड। -16 dB काफ़ी रहेगा। ओके, सो अब आते हैं हम हमारे ड्रम्स पे। सो सबसे पहले है किक। सो मैं किक को रखता हूँ करीब -8 to 9 dB के अराउंड, या 6 dB के अराउंड रखता हूँ मैं। मैं 6 dB के अराउंड रख रहा हूँ इसको अभी। एंड ड्रम्स का हम बाद में एडजस्ट करेंगे जैसे वॉल्यूम होगा वैसे। हाई हेड को अब सुनते हैं। हाई हेड को मैं रखता हूँ करीब -12, करीब -12 तक। एंड अब दोनों स्नैर है हमारी, इसको करीब -10 to -12 या -8 to -10 तक रखते हैं। एंड स्नैर 2 हमारी, इसको -14 पे रखता हूं। अब अगर मैं सारे ड्रम्स को एक साथ सुनूं, सही जा रहा है सब कुछ। सही है सब कुछ एकदम। अभी अगर मैं सबको ऑन करता हूं एंड अभी अगर हम मास्टर ट्रैक में देखें, आई नो मुझे वॉल्यूम कम करना ही होगा, बट एक बार देख लेते हैं कितना वॉल्यूम हमारा ओवरऑल अब जा रहा है। पहले +3 dB तक जा रहा था, अब देखते हैं हम। सो आप देख सकते हो -6 dB पे ये आ चुका है अब। एंड ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमें मिक्सिंग के वक्त एक अच्छा खासा हेडरूम चाहिए होता है, जो कि ऑलमोस्ट हमें मिल चुका है -6 dB के अराउंड। अगर मैं यहाँ पे मास्टर ट्रैक पे प्ले करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हो। एंड सब कुछ सारी प्रोसेस आपके सामने की है। सबसे पहले जब हमने बिना गेन स्टेजिंग के किया था, सो +3 dB तक वो जा रहा था। एंड अब गेन स्टेजिंग करने के बाद ये -6 dB के अराउंड आ चुका है। अब ये ऑलमोस्ट -6 dB पे ये टच हो रहा है, यानी कि अब हमारी गेन स्टेजिंग एकदम परफेक्टली हो चुकी है। सो अब हम मिक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो बिगिनर्स है उसको मैं बता दूं, अगर आपका -3 भी आ रहा है सो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके सीखते जाओ एंड -6 तक आप गेन स्टेज कर सकते हो फिर। एंड अच्छा माना जाता है -6 dB तक टच होना। सो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे अभी हटा देता हूँ
अभी हम इसका काम नहीं है इसका। सो अब हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो अब हम सबसे पहले ड्रम से स्टार्ट करेंगे मिक्सिंग करना। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे किक पे आता हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इसको सोलो कर दूँगा एंड ये पार्ट को मैं सिलेक्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी किक से। सो सबसे पहले हम ऐड करते हैं एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 जिससे हम क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे एंड फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 के ऊपर डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। सो यहाँ पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी आपको। अब सबसे पहले हमें कट करना है यहाँ पे 20 हर्ट्ज के जितने भी आगे का है सब कुछ। अगर मैं आपको ये सुनाऊँ, सिर्फ एक दो में आपको ऐसे सुना दूंगा। अगर मैं 20 पे करता हूँ 20 हर्ट्ज, आप हिंट पैनल में देख के सब कुछ करो। यहाँ पे टाइप करके अब लो पास करता हूँ, इसको अप करता हूँ एंड अब हम सुनते हैं ये। शायद से आपको सुनाई भी नहीं देगा बट यहाँ पे एक रंबल, एक नॉइज़ होता है, ये आपको सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको रहने देना है, ये हेडरूम में स्पेस खाता है। सो हमें ये कट करना कंपलसरी होता है। सो अब यहाँ पे टाइप पे करके वापस हाई पास कर देते हैं हम। अब अगर मैं यहाँ पे शो करूँ एंड अप करके सुनूँ अच्छे से, मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है मेरा। सो ये 30 से 35 के बीच में थोड़ा सा -1 या 2 dB तक कट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रंबल होता है। अब हमें थोड़ा सब बेस में बूस्ट करना है। सो थर्ड बैंड को इस तरह से अप करता हूँ। आप स्क्रॉल व्हील से ऐसे कर सकते हो, मेरा काम नहीं कर रहा है ठीक से, सो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको इस तरह से एंड कर को कर रहा हूँ करीब 10% या 8% का राउंड। एंड इसको इस तरह से अप करके देखते हैं एंड यहाँ पे आई थिंक अच्छा है। सो मैं यहाँ पे करीब हिंट पैनल में साथ देखूँ सो +3 dB तक बूस्ट कर सकता हूँ। करीब 72 हर्ट्ज पे। अब 200 से लेके 400 तक थोड़ी मड़ी फ्रीक्वेंसीज होती है, चाहे किक हो या फिर बेस हो या 808 हो या फिर इंस्ट्रूमेंट हो। सो मैं फोर्थ बैंड को इस तरह से अप करता हूँ एंड डिटेक्ट करते हैं। सो मुझे 260 या 265 के अराउंड लग रही है, थोड़ी 265 पे है। सो इसको मैं थोड़ा इस तरह से कट कर दूंगा करीब 1.5 dB या 2 dB माइनस में। अब सही है। एंड अगर ज़्यादा कट करना चाहे सो 3 dB तक। अब 3000 से 5000 के बीच में थोड़ा सा इस तरह से बूस्ट कर सकते हैं हम। जिसमें थोड़ी सी प्रेजेंस होती है, एयर होती है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ सो यहाँ पे मुझे थोड़ी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज लग रही है। ये आप सुन सकते हो। इसको मैं डाउन कर देता हूँ। अगर मैं ये सुनाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे ZL इक्वलाइजर 2 एक आ चुका है। अब अगर मैं इसको अप करके आपको सुनाऊँ सो यहाँ पे मुझे करना होगा ये वाला क्यू को कुछ इस तरह से करता हूँ एंड ये आप सुन सकते हो थोड़ा बहुत। ये थोड़ी नॉइज़ है जो हमने सब कट कर दी है यहाँ पे। एंड एक सिंपल प्रोसेसिंग की है हमने क्लीनिंग की। सो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ एक कंप्रेसर जो कि फ्रूटी लिमिटर से करने वाला हूँ। यहाँ पे कंप्रेसर टैब में आऊँगा
-18 dB सेट करता हूँ इसको। रेशियो को रखता हूँ 5:1। सो अभी अगर आप सुनो सो किक हमारी डिसेंट एक साउंड कर रही है, बट अभी उसमें वो पंच नहीं है। सो हम यूज़ करेंगे एक कैमल क्रशर एंड सिंपली मैं यहाँ पे ये ट्यूब वार्म प्रीसेट अप्लाई कर दूँगा एंड मास्टर ट्रैक में यहाँ पे इसका मिक्स लेवल को मैं एडजस्ट करूँगा। अब करीब 40% रखा है एंड अभी अगर मैं आपको ऑफ करके एक बार सुना देता हूँ, सो आप ये सुन सकते हो। एंड अब हमारा जो लेवल है वो -6 dB पे जा रहा है, यानी कि +3 dB तक हमारे किक बूस्ट हुई है। सो थोड़ा गेन स्टेजिंग में आप पहले से ही कम रखते हो, वही काफ़ी अच्छा होता है। अब आते हैं हम हाई हेड पे एंड हाई हेड को हम क्लीन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है, कुछ इस तरह से करके ये इतना पार्ट कुछ रिमूव कर देना है। एंड ये डिपेंड करता है आपकी हाई हेड कौन सी है, साउंड कैसा है उसके ऊपर। अगर मैं यहाँ पे एक बार सुना दूँ आपको लो पास करके, सो ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो हमारे बेस के साथ क्लैश हो सकती है, जिसको हम पहले से ही कट कर देते हैं। थोड़ा डल करते हैं हम एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँगा इसमें, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको शो करता हूँ वापस से, कुछ इस तरह से कर देता हूँ इसको। अगर मैं इसको हाई पास करके आपको सुनाऊँ, सो ये बड़ी फ्रीक्वेंसीज होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है। ये आप सुन सकते हो कितनी बड़ी फ्रीक्वेंसीज है। एंड अगर ये हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रम्स के साथ प्ले होती है, सो ये बिना मतलब का हेडरूम खाती है। सो ये हमें डिलीट करनी ही होती है। एंड ये डिपेंड करता है अब आपको हाई हेड कैसी चाहिए, ये थोड़ी पंची चाहिए या फिर इसका रिवर्ब थोड़ा, इसका रिलीज टाइम थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, उसकी टेल थोड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसमें मैं एक कंप्रेशन अप्लाई करने वाला हूँ, फ्रूटी लिमिटर। एंड कंप्रेसर टैब पे आऊँगा एंड थ्रेशोल्ड को करता हूँ -25 dB के अराउंड एंड रेशियो को मैं करता हूँ 3:1। अब एटेक को मैं करता हूँ 5 ms 5 ms तक ले जाता हूँ। मैं हिंट पैनल में देख के सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे। एग्जैक्ट 5 ms एंड रिलीज टाइम को हम रखते हैं 50 ms से 70 ms तक। मैं 70 ms रखता हूँ। एंड अब गेन को मैं करीब बढ़ाता हूँ +3 dB या 4 dB के अराउंड। एंड जब मैंने ये बनाई थी, जैसा आपने पार्ट 1 में अगर देख लिया होगा एंड नहीं देखा है, सो पहले पार्ट 1 जाके आप देखो, फिर ये मिक्सिंग का पार्ट 2 आप देख सकते हो। हाई हेड की वेलोसिटी मैंने बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे रैंडमाइज करके करी थी मैन्युअली, क्योंकि ये थोड़ी एक अकोस्टिक कवर टाइप बीट है एंड थोड़े ड्रम्स भी थोड़े ओल्ड होने चाहिए, ओल्ड क्लासिक विंटेज टाइप। सो उस हिसाब से मैंने ये रखा था। एंड अगर मैं चाहूँ सो ट्रांजिएंट्स प्रोसेसर ऐड कर सकता हूँ एक। अभी अगर मुझे टाइट हाई हेड चाहिए, सो एटेक को कुछ इस तरह से बढ़ाऊंगा एंड रिलीज को कुछ इस तरह से। सो आप देख सकते हो ये अभी काफ़ी ज़्यादा पंची टाइट हो चुके हैं, बट ये थोड़ी बीट ऐसी है स्लो एंड सॉफ्ट टाइप। सो थोड़ा रिलीज टाइम एंड अटैक टाइम हम थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं, या फिर अटैक को इस तरह से रखते हैं थोड़ा पंची
एंड टेल थोड़ी सी शॉर्ट। करीब इतना। अब ये काफ़ी अच्छे से हो चुका है अब। सो अभी बारी आती है हमारे स्नैर 1 की। सो ये थोड़ी पंची टाइप है एंड ये पंची है एंड ये थोड़ी डल वाली है। सो सबसे पहले मैं पंची स्नैर से स्टार्ट करता हूँ। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी सब कट करना होगा। अब मैं सब में बता नहीं सकता हूँ कैसे कट करना है, यानी कि यही यहाँ पे अगर इस तरह से कट करूँ, ये हर एक चीज़ में मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, ये आपको खुद से ट्राई करके देखना होगा। एक ट्रांजिएंट प्रोसेसर एंड क्योंकि ये हमारी एक पंची स्नैर है सो इसको हम थोड़ा टाइट ही रखते हैं। एंड टेल हमारी इसकी शॉर्ट रखेंगे क्योंकि जो हमारी स्नैर 1 है जो थोड़ी डल है, जिसमें टेल काफ़ी लंबी है। थोड़ा यहाँ से हम सब बेस वाला साउंड लेने वाले हैं। प्लस 1 dB तक गेन बढ़ाया है। अब आते हैं हम स्नैर 1 पे जो कि थोड़ी डल है। यहाँ से ये कट करता हूँ थोड़ा। अब इसमें भी ट्रांजिएंट प्रोसेसर, इसको थोड़ा हम कुछ इस तरह से करते हैं। इसका वॉल्यूम मैं करीब 2 dB तक बढ़ा रहा हूँ। अब अगर हम साथ में सुने दोनों को एंड हमें इसका लेवल भी एडजस्ट करने हैं। अब सही से हो चुका है। पहले इसका वॉल्यूम एडजस्ट कर देते हैं। अब हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने मिक्स किए हैं, किक, हाई हैट एंड स्नैर 1, स्नैर 2, सभी के हम साथ में अब सुनते हैं। वॉल्यूम हमें थोड़ा कम करना होगा। हमें किक को मोनो पे करना है। एंड फिर जब गेन स्टेजिंग आपका हो जाए, फिर मिक्सिंग हो जाए, उसके बाद यहाँ से आप फेडर्स को थोड़ा बहुत बैलेंस करना है आपको। सो यहाँ से आपको गेन स्टेजिंग कभी भी नहीं करनी है। ये बात मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ एंड अभी भी बता रहा हूँ। मिक्सर ट्रैक से आपको सिर्फ लेवल एडजस्ट करने हैं। गेन स्टेजिंग आपको सबसे पहले यहाँ पे कर देनी है। चैनल रैक से करो या सैम्पलर ऑन करके करो, जैसे भी करो, बट यहाँ से आपको गेन स्टेजिंग करनी है, ना कि आपको यहाँ से गेन स्टेजिंग करनी है। ओके, सो अब हमारे ड्रम्स मिक्स हो चुके हैं। अब ड्रम बस की प्रोसेसिंग कर देते हैं। सो इसमें भी हम सबसे पहले ऐड करते हैं एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2। एंड अब याद रखना, यहाँ पे हमें सबटल चेंज करना है, सबटल कट या बूस्ट करना है, एक्सट्रीम कट या बूस्ट नहीं करना है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी ये अप्लाई कर लूँगा कुछ इस तरह से 20 हर्ट्ज। सेम चीज़ मैं यहाँ पे 7th बैंड से कुछ इस तरह से बाकी की फ्रीक्वेंसीज को कट कर लूँगा। अब चाहो सो 2nd बैंड से आप इस तरह से हल्का सा बूस्ट कर सकते हो। करीब 60 हर्ट्ज पे मैं करीब बूस्ट करता हूँ। 3 dB या 4 dB कह रहा हूँ। 3 dB काफ़ी रहेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कट। अब सही है सब कुछ। सो एक बेसिक क्लीनिंग प्रोसेस वापस से कर दी है ड्रम बस पे। ओके, सो अब ये हमारे ड्रम बस पे एक प्रोसेसिंग हो चुकी है। बट अभी हमारे जो सारे ड्रम्स है वो थोड़ा
अलग अलग साउंड कर रहे हो, शायद ऐसा आपको लग सकता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको शायद नहीं लगेगा, बट ये अलग साउंड कर रहे हैं सभी, ऐसा लग रहा है। सो अब हमें ग्लू कंप्रेशन अप्लाई करना होगा। सो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ सबसे बेस्ट प्लगइन, जो कि थर्ड पार्टी है बट फ्री है, वो है ये TDR का Kotelnikov। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रेशियो को सेट करना है 2:1। अटैक को मैं रखता हूँ 30 ms पे, कुछ इस तरह से 30 ms पे। एंड रिलीज पीक टाइम को रखता हूँ मैं 100 ms पे। एंड रिलीज RMS टाइम को मैं रखता हूँ 200 ms पे। यहाँ पे आई थिंक आप रिलीज पीक को 150 भी ले जा सकते हो, बट मैं 100 ms ही रखता हूँ। सो अभी अगर आप देखो ये कोई काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि हमने रेशियो, अटैक, रिलीज टाइम सब कुछ सेट कर दिया है। बट ये अप्लाई कब होगा उसका सिग्नल हमने अभी नहीं भेजा है, जो कि होता है थ्रेशोल्ड के थ्रू। थ्रेशोल्ड ही एक लाइन होती है जो सिग्नल भेजता है कि यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होना है एंड सब कुछ होना है। सो अब हमें गेन रिडक्ट करना है। यहाँ पे मीटर में करीब -1.5 dB के अराउंड ना आ जाए तब तक ये थ्रेशोल्ड के नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है। सो अब मैं इसको डाउन करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे -1.5 dB गेन रिडक्शन हमारा होना चाहिए। अभी शायद काफ़ी कम हो रहा है ये। मैं एक काम करता हूँ, रिलीज पीक टाइम को 150 तक करता हूँ। या फिर मैं इसको 100 पे ही रखता हूँ, 100 या 120 ms। एंड करीब हमारा अब 21 या 22 dB के अराउंड आके ये हमारा इतना हो चुका है गेन रिडक्शन। अब हमने ग्लू कंप्रेशन अप्लाई कर दिया है, बट अब हमारा साइड वॉल्यूम थोड़ा ड्रम का डाउन हो रहा है। सो अब हमें मेकअप गेन को बढ़ाना है। अब यहाँ पे दो है, यहाँ पे अगर आप देखो मेकअप गेन है एंड आउट गेन है। अगर आपको ऐसा लगता है दोनों का काम सेम है, बट एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। अगर आप यहाँ पे आउट गेन को देखो, वो भी गेन ही बढ़ाता है, एंड मेकअप गेन देखो वो भी गेन ही बढ़ाएगा। बट यहाँ पे अगर आप आउट गेन बढ़ाते हो, सो आप ऐसा समझो यहाँ पे दो मिक्स के लेवल है। ये एक मास्टर वॉल्यूम है एंड ये एक फेडर है। बट अगर आप मास्टर वॉल्यूम बढ़ाते हो सो वो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, डिस्टॉर्ट होगा। अगर आप मास्टर वॉल्यूम उतना ही रखते हो एंड जो मिक्सिंग लेवल है उसको आप बढ़ाते हो, बट वो एक लेवल पे सेट रहता है, सो एक अच्छा माना जाता है ये। सो हमेशा मेकअप गेन को बढ़ाना होता है। सो यहाँ पे -1.5 dB के अराउंड हमने रिडक्ट किया है, सो उतना करीब बढ़ाएंगे हम। सो आप देख सकते हो एंड सुन सकते हो अब सारे आपस में ग्लू हो चुके हैं। अभी अगर मैं ये सब कुछ ऑफ करके आपको सुनाऊं, सभी हमने जो किक पे, हाई हैट, स्नैर सभी पे मिक्सिंग की, सब ऑफ है अब। अब ऑन कर रहा हूँ सभी में। सो अब सही से सब कुछ मिक्स हो चुका है। सो अभी अगर आप देखो, सो अब हमारी ड्रम्स की प्रोसेसिंग हो चुकी है। एंड वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकता है क्योंकि हम सब कुछ स्क्रैच से आपको बता रहे हैं हम। सो वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो ये वीडियो एंड तक देखना होगा। एंड अब आते हैं हम हमारे बेस पे। सो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, इतना करता हूँ अब। सो अब ये एक रोलिंग बेस है जिसमें कि हम सबसे पहले एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 ऐड करते हैं। एंड अगर आप देखो, सो ये फ्रीक्वेंसीज का हमें बिल्कुल भी काम नहीं है, सो हम ये कट कर देंगे। यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कुछ इस तरह से प्रीसेट अप्लाई कर देंगे सबसे पहले, तो कुछ इस तरह से।
आप 30 हर्ट्ज तक भी जा सकते हो अगर मैं यहाँ पे रिवर्स करके सुनाऊँ। अगर आप ये ध्यान से सुनो 60 हर्ट्ज के आगे का, अगर आपको ऐसा लग सकता है कि ये सब बेस की फ्रीक्वेंसीज है, सो ये है, बट अगर मैं इसको 60 हर्ट्ज को अभी यहाँ पे रीसेट करके हाई पास करूँ एंड अब सुनो, अब काफ़ी क्लीन हो चुका है ये पहले से। सो हर बार ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आप में ये बेस है सो 20 या 30 हर्ट्ज तक रखना है। 60 हर्ट्ज तक मैंने ये रखा है सब बेस, फिर भी आप देखो कितना अच्छा साउंड कर रहा है ये। करीब 800 तक रख सकता हूं मैं। अब सही है ये। अब ये थोड़ा रोलिंग बेस है सो इसमें थोड़ा ग्रूवीनेस होना चाहिए। सो वापस से मैं ये TDR का यही यूज़ करने वाला हूँ एंड रेशियो को मैं रखता हूँ 3:1 पे। अटैक को रखते हैं हम 20 ms एंड रिलीज पीक टाइम को रखता हूँ मैं करीब 130 एंड इसको मैं करता हूँ करीब 150 ms तक। एंड अब मैं थ्रेशोल्ड को डाउन करता हूँ धीरे धीरे। हल्का सा काम करेगा बस ये। एंड यहाँ पे अब गेन को बढ़ा दिया है। गेन को मैं यहाँ पे 2 या 2.5 dB तक करता हूँ। एंड मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ सो टाल फिल्टर 2 ऐड करता हूँ मैं। सभी प्लगइन ऑलमोस्ट फ्री है, सभी फ्री है। स्लो गेट एंड यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ कुछ इस तरह से, ये मुझे नहीं चाहिए ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा मैं पंपिंग इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ बस। सो आप ये सुन सकते हो थोड़ा सा एक पंपिंग इफेक्ट आ चुका है। अगर मैं सब ऑफ करके आपको सुनाऊं, एंड हमें ये सिर्फ एक कैरी के लिए चाहिए, पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए। सो काफ़ी है इतना। अब आते हैं हम हमारे मेन बेस पे। अब यहाँ तक लूप करता हूँ एंड अब प्ले करते हैं हम। अब सबसे पहले मैं सेम चीज़ अप्लाई करूँगा जो वहाँ पे अप्लाई की थी। सेवेंटी हर्ट्ज तक सब कट कर दूंगा मैं। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा 2.5K तक मैं रखता हूँ क्योंकि हमारे नोट्स कभी ऊपर भी जा रहे हैं। लो मिड में थोड़ा सा कट। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रूटी लिमिटर ऐड करता हूँ। कंप्रेसर टैब पे आते हैं एंड थ्रेशोल्ड को करता हूँ -20 dB के अराउंड या -18 dB। एंड रेशियो को मैं सेट करता हूँ 4:1 पे। हिंड पैनल में देख के आप सब कुछ करो। अटैक को रखता हूँ करीब 10 ms से 15 ms। मैं 15 ms तक रख रहा हूँ। एंड आप अगर ऐसे ही कर रहे हो तो ऐसे ही मत करो। हिंड पैनल में यहाँ पे सब कुछ शो करता है, वो देख के फिर आप करो। एंड रिलीज टाइम को रखता हूँ 100 ms के अराउंड।
यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा बट हिंट पैनल में आपको सब कुछ शो करता है। ये हो गया हमारा 100 ms एग्जैक्ट। अब यहाँ पे से हम गेन को बढ़ाएंगे 2.5 dB के अराउंड बढ़ा दिया है। अब सबसे पहले हमें ये तो अब सेट कर दिया है, बट हमारा जो ये बेस है रिदम बेस वो हमारे किक के साथ आने वाला है। अभी अगर मैं सुनाऊँ आपको, इसको मैं मोनो पे कर देता हूँ दोनों को। अभी ये आपस में क्लैश हो रहा है क्योंकि हमने अब साइड चेंज नहीं की है। सबसे पहले हम अब साइड चेंज करते हैं हमारी किक को बेस के साथ। साइड चेंज के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप फिर चेक कर सकते हो। सबसे पहले किक पे आता हूँ एंड यहाँ पे आके इस पर साइड चेंज टू डिस्ट्रैक्ट करता हूँ एंड अब रिदम बेस पे आते हैं। आखिर में ऐड करते हैं एक फ्रूटी लिमिटर, कंप्रेसर टैब। यहाँ पे जो हमने राइट क्लिक करके साइड चेन में जो हमने एक किक सिलेक्ट की थी वो, अब थ्रेशोल्ड को मैं सेट कर रहा हूँ करीब 25 dB के अराउंड एंड रेशियो को मैं रखता हूँ करीब 6:1 पे। अब सही है सब। एंड एटेक को मैं रखता हूँ करीब 1 ms या 2 या 3 ms। मैं 2 ms रख रहा हूँ अभी, या 3 ms कर देता हूँ मैं। हमने रेशियो भी 6:1 किया है, 6:1 किया है। अब सही है ये। अब रिलीज टाइम को हम रखते हैं करीब 120 ms या 80 ms तक आप जा सकते हो। अब गेन को हम ओवरऑल गेन को बढ़ाते हैं यहाँ से 2.5 dB के अराउंड बढ़ा दिया है। अब अभी मैं सभी साथ में सुनूं अगर बेस के साथ, अब मैंने यहाँ से बेस का वॉल्यूम थोड़ा डाउन किया है। अब यहाँ से हमें सिर्फ फेडर को बैलेंस करना है। अब आई थिंक ड्रम, बेस, साइड चेन सब कुछ हो चुका है। अब हमें आगे बढ़ना है हमारे आखिरी एलिमेंट जो कि सारे हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पे। आई नो वीडियो काफ़ी लॉन्ग है बट आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, तभी मैं इतना लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड ये पार्ट में डिवाइड किया है पहले से ही, वरना ये 8 या 10 आवर का भी हो सकता है। मैंने पहले से इसको पार्ट में डिवाइड करके रखा है। अब मैं यहाँ पे इतना लूप करता हूँ एंड सबसे पहले अब आते हैं हम हमारे एक पियानो पे। इसका वॉल्यूम मुझे काफ़ी डाउन करना होगा अब पहले से ही। -1.5 dB कट किया है। अब सबसे पहले इसमें फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 एंड अब मोस्टली हर एक में सबसे पहले फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 से आपको क्लीनिंग प्रोसेस करनी होगी। एंड इसमें हमें बेस नहीं चाहिए, मैं बेस कट कर देता हूँ यहाँ से, सब बेस एंड बेस करीब 200 हर्ट्ज तक। एंड ये थोड़ा पियानो में ऐसा है, मुझे ये वाला साउंड स्पेशली इसका जो हाई एंड पार्ट है वो थोड़ा फ्रंट एंड पे रखना है। ये डिपेंड आप पे करता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेटिंग कर रहा हूँ वो सेम सेटिंग आप अपने में अप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे 85 टेम्पो पे एक सॉफ्ट कवर टाइप बीट बनाई है, अकोस्टिक टाइप। एंड अगर आप सेम प्रोसेसिंग अपने ट्रैप प्रोडक्शन में करते हो काम नहीं करेगा ये। साउंड सिलेक्शन आपका होना चाहिए, आपका पर्पस क्या है वो ऐड करने का। फ्रंट एंड पे रखना है, बैकग्राउंड पे रखना है, टेक्सचर के लिए है या कैरी के लिए है, ये सब डिपेंड करता है। फिर अब पियानो है, एक कंप्रेसर अप्लाई करेंगे। लाला का कंप्रेसर अप्लाई करूँगा मैं।
मैं पीक रिडक्शन करता हूँ करीब 30%। करीब 18 dB तक कट किया है मैंने इसको। अब मैं इसको 30 से 40% के अराउंड करता हूँ। करीब इतना रखता हूँ, काफ़ी है इतना। अब इसको थोड़ा सा ग्लू करते हैं एंड ऐड करते हैं गेन को। अब सही है। अब एंड फिर आप इसके मिक्स लेवल को 30% या ऐसे रख सकते हो। मैं 34 या 35% के अराउंड इसका मिक्स लेवल को रख रहा हूँ। करीब इतना रखा है 40%। एंड ये थोड़ा एक पियानो है, सो एक रिवर्ब ऐड करते हैं। सो टाल फिल्टर, टाल रिवर्ब 2 ऐड करते हैं। टाल फिल्टर भी है एंड टाल रिवर्ब भी है। एंड इसके प्लगइन काफ़ी अच्छे हैं एंड फ्री है सभी। रूम साइज को रखता हूँ 40% का राउंड। डैम्पिंग को थोड़ा अप करता हूँ। अब वेट लेवल को 25% का राउंड, 30%। ये एक स्मॉल रिवर्ब के लिए है बस। एंड अभी अगर मैं ये ऑफ करके आपको एक सिंगल सुना देता हूँ, एक सभी में नहीं सुना सकूंगा। ये थोड़ा रोबोटिक फील होता है अगर आप सुनो। एंड अभी अगर आप ये सुनो, एक एनालॉग वर्म टाइप ये साउंड आ रहा है अब। एंड ये काफ़ी अच्छा लगेगा ये बीट में स्पेशली। सो आई थिंक इतने चीज़ें काफ़ी रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड ये आई थिंक यहाँ पे है इतने। सो इतनों को सिलेक्ट करता हूँ अब। एंड हाँ, ये टेक्सचर के लिए है सिर्फ। मैं यहाँ पे सिंपली प्रीसेट अप्लाई कर दूंगा। हल्का सा बेस का साउंड रखेंगे हम। एंड एक और EQ लूंगा मैं। एंड इसमें हमें कंप्रेशन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रिवर्ब अप्लाई कर देंगे इसमें भी, वल हल्ला का सुपर मैसिव। एंड मोड को हम रखेंगे जेमिनाई पे ही, या आप हाइड्रा पे भी रख सकते हो। लेट सपोज मैं हाइड्रा पे आपको करके दिखाऊं, या फिर मैं जेमिनाई पे ही रखता हूं, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से लो थोड़े कट करना पड़ेगा। मिक्स लेवल बढ़ाता हूँ। हाइड्रा में थोड़ा और ये साउंड कर रहा है, बट अगर जेमिनाई में देखें ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड स्पेशली ये टेक्सचर के लिए है, सो ये सुपर मैसिव ही काफ़ी अच्छे से फिट होता है इसमें। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे। सबसे पहले एक EQ। एंड इसमें भी हमें ये बेस एंड सब बेस नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 160 हर्ट्ज तक कट करूँ एंड इसको अगर मैं रिवर्स करके लो पास करके सुनूं, सो ये फ्रीक्वेंसीज काफ़ी अनवांटेड है एंड ये हमारे बेस एंड ड्रम के साथ बहुत ज़्यादा क्लैश हो सकती हैं। सो इसको हमें नहीं रखना है। करीब 300 हर्ट्ज तक मैं सब कुछ कट कर दूंगा। एंड हाई पास अब
अभी शायद आपको साउंड थोड़ा इसका ठीन लग रहा होगा, बट जब साथ में हम प्ले करेंगे तब ये काफ़ी ज़्यादा सब आपस में ग्लू हो जाएंगे। एंड कोई भी आपका ट्रैक सोलो करके नहीं सुनने वाला है, सब एक साथ प्ले होगा वही सुनेंगे। सो हमें ये फोकस करना है सबके साथ कैसा साउंड करेगा। करीब 270 हर्ट्ज भी काफ़ी रहेगा, बट हमारे बेस भी आएगा उसमें। काफ़ी अच्छे से अब हो चुका है ये। अब आते हैं हम मेलोडी पे। एंड यहाँ पे ये अप्लाई किया है हमने। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, सो ये थोड़ा एक की है बट थोड़ी एक विंटेज टाइप साउंड कर रही है। सो एक ट्यूब वार्म्थ ऐड कर सकते हैं हम। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा MJUC JR, काफ़ी अच्छा प्लगइन है ये। एंड यहाँ पे अब मीटर में -3 से -5 तक आए तब तक मैं इसको कंप्रेस करूँगा। कुछ इस तरह से। एंड इसको मैं टाइम कांस्टेंट को फर्स्ट रख सकता हूँ। या ऑटो पे रख देता हूँ। अब मेकअप गेन को थोड़ा बढ़ाएंगे। ये सिर्फ एक ट्यूब वार्म्थ के लिए होता है, ये एक ट्यूब कैरेक्टर ऐड करता है थोड़ा, इससे हमारा पियानो वार्म एंड ऑर्गेनिक फील देता है। सो ना कि सिर्फ आपको साउंड को क्लीन करना है एंड डायनेमिक्स कंट्रोल करने हैं, आपको उसके कैरेक्टर को भी ध्यान में रखना होता है। एंड मैं सभी को एक साथ लेवल करके चल रहा हूँ। यहाँ पे एक OTT ऐड कर सकते हैं हम। डेप्थ लेवल को करता हूँ करीब 20 या 15%। डाउनवर्ड अपवर्ड को थोड़ा कम। अब ये एकदम सही है। एंड एक आखिरी एलिमेंट टाल रिवर्ब 4। रूम साइज करीब करता हूँ 45% का राउंड। एंड वेट लेवल को 35% का राउंड, 30% का राउंड। डिले टाइम को बढ़ाया है। थोड़ा यहाँ से ये प्री डिले कम करना होगा। अब काफ़ी है। अब ये है एक गिटार की मेलोडी आई थिंक। ये वाला है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ। अब इतने पार्ट को लूप में करता हूँ। सबसे पहले EQ प्रोसेस, ये कंपलसरी है। एंड ये अगर आप देखो सो ये ड्रम्स में है। सो 250 हर्ट्ज तक सब कुछ कट करता हूँ। इतना काफ़ी है आई थिंक। एंड ये थोड़ा एक वाइनल गिटार टाइप भी है। सो मैं इसमें एक ये ऐड करता हूँ वाइनल प्लगइन। एंड यहाँ से ये डस्ट बंद कर देता हूँ कम्प्लीटली। एंड ये वाला ईयर सिलेक्ट करता हूँ। ये वाइनल प्लगइन है जिससे विंटेज साउंड आपको मिल सकता है। यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी है मुझे। एंड यहाँ से मैं इसके मिक्स लेवल को भी थोड़ा एडजस्ट करता हूँ 65% का राउंड। 90% रखा है अभी के लिए। एंड इसमें अब कंप्रेसर अप्लाई करते हैं। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ्रंटायर। एंड यहाँ पे GUI को थोड़ा कम करता हूँ मैं। अब थ्रेशोल्ड को मैं ले जाता हूँ -20 dB के राउंड।
करीब 20 dB। रिलीज टाइम को थोड़ा मीडियम या फास्ट पे। करीब इतना रखा है सब। अब इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डाउन करना होगा। अगर मैं ये ड्रम्स के साथ सुनूं, क्योंकि ये हमारा ड्रम्स के साथ आने वाले हैं। सब काफ़ी अच्छे से ये फिट हो चुका है। एंड एक रिवर्ब अप्लाई करना पड़ेगा। एंड एकदम स्मॉल रिवर्ब होगा ये। एंड टाल रिवर्ब 4 का ही हम यूज़ करेंगे। रूम साइज कम, वेट लेवल थोड़ा ज़्यादा। एंड सो इतना काफ़ी रहेगा आई थिंक। ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे हमारे। ये एक लीड मेलोडी कह लो आप, या स्ट्रिंग फ्लूट टाइप कह सकते हो इसको। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं सबसे पहले एक प्रीसेट अप्लाई कर देता हूँ। एंड वापस एक EQ लेता हूँ। थोड़ी सी हम एयर में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। एंड क्योंकि ये थोड़ा एक लीड टाइप है एंड थोड़ा फ्लूट एंड स्ट्रिंग टाइप विंटेज टाइप है, सो थोड़ा ट्यून वार्म्थ ऐड करते हैं वापस से। सो MJUCJR ऐड करता हूँ एंड कुछ इस तरह से वापस कंप्रेशन। कुछ इस तरह से इतना काफ़ी रहेगा। ये आपको साइड में सुनाई नहीं देगा अच्छे से, बट ये एक ट्यूब वार्म टाइप ऐड कर देता है। एंड अब इसमें हमें मेन सुपर मैसिव ये रिवर्ब ऐड करना होगा। एंड मोड को मैं थोड़ा इस बार अलग चूज़ करता हूँ, ये वाला एक्वेरियस। सही है। अब ये परफेक्ट रिवर्ब है, सब कुछ सही है। अब अगर रिवर्ब कम करना चाहो, आई मीन मिक्स लेवल, बट मुझे ये थोड़ा 70% के अराउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। या फिर कम भी करना पड़े। अब सही है ये। अब सही है सब कुछ। अब हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ। ये यहाँ पे इसमें है। एंड सबसे पहले इसमें फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2। एंड यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज कट कर देंगे हम। एंड इसमें मैं 150 हर्ट्ज तक रखने वाला हूँ। वापस से फ्रंट टायर ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे वापस साइज स्मॉल करता हूँ। ये करता हूँ करीब -22। रिलीज टाइम फास्ट। यहाँ से लेवल कम करना होगा काफ़ी। -16 थ्रेशोल्ड सेट किया है अभी। अब सही है आई थिंक। अब हमारे जो मेन जो गिटार है, प्लगी गिटार, यहाँ पे इसको वापस यहाँ पे लूप करना पड़ेगा हमें।
सबसे पहले एक EQ प्रोसेस करते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस। मैं करता हूँ 150 हर्ट्ज। ये सही है। अब एक EQ और करते हैं। एंड इसमें अब लाला का कंप्रेसर अप्लाई करते हैं। पीक रिडक्शन करते हैं करीब -3 dB तक। सही है। अब सही है ये। अब सही है सब। एंड इसमें चाहे सो एक कैमल क्रशर देख सकते हैं एंड कोई अच्छा प्रीसेट। ट्यूब वार्म काफ़ी है। सो आई थिंक अब सब कुछ हो चुका है। सो अब आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट बस पे। सो सबसे पहले एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 ऐड करता हूँ। सो अब आप फ्रीक्वेंसीज रेंज में देख सकते हो सब। अब मैं सभी को ऑन करता हूँ अब, क्योंकि हमें सभी ऑन चाहिए अब। सो मोस्टली हमने सब अच्छे से फ्रीक्वेंसीज कट कर दी है। यहाँ पे हल्का सा कट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट। एंड यहाँ पे मैं ये सारी फ्रीक्वेंसीज है उसको मैं कंप्लीटली कट कर दूंगा 150 हर्ट्ज तक। एंड यहाँ पे 7th बैंड को भी सेम कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्पेशली आपको दिखाऊंगा ये क्यों हो। अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप करके हाई पास करूँ सो देखना अब। ये हाई में जो फ्रीक्वेंसीज है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, ड्रम के साथ, हाई हैट के साथ क्लैश हो सकती है। सो अब क्लीन हो चुका है सभी साउंड। सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लो पास करके। अब ये 250 हर्ट्ज तक मैंने सब कट कर दिया है। अब आप सुनो ये। सो ये सारे फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारे ड्रम के साथ, बेस के साथ क्लैश हो सकती है। वन 150 हर्ट्ज तक ले जाता हूं मैं। एंड हमारे इंस्ट्रूमेंट अब पहले से काफ़ी क्लीन हो चुके हैं। अब सबसे पहले मुझे एक चीज़ करनी है। अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बस पे आऊँ एंड यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ये 150 हर्ट्ज है ये वाला है, यहाँ पे एक क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप जनरेट करता हूँ। बाय द वे ऑटोमेशन के ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी आपको। एंड जो लोग स्किप कर देंगे एंड कहीं पे भी आ सकते हैं सो मैं बता दूँ उसको। ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 था जिसमें हमने पूरी प्रोडक्शन कंप्लीट स्क्रैच से बनाया था ये बीट। पार्ट 2 है जिसमें हम ये मिक्सिंग प्रोसेस कर रहे हैं। एंड पार्ट 3 आएगा जिसमें हम ये बीट को मास्टरिंग करेंगे। सो ऑलमोस्ट पूरा प्रोडक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसको मैं अब यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ तक एंड तक ले जाता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखो सो एक मिस्टेक जो मैंने करी है वो मैंने आपको पर्पसली करी है दिखाने के लिए। वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। पहले मैं यहाँ पे एक अप्लाई करता हूँ इस तरह से। एंड यहाँ पे हमारा बेस है सो मैं यहाँ तक लेकर आ सकता हूँ। पेस्ट वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से डाउन, यानी कि जब हमारे ड्रम या बेस नहीं आएंगे तब जो हमारी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बस में जो फ्रीक्वेंसीज है वो यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ पे सब बेस होगा थोड़ा बहुत भी तो दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हमारे ड्रम्स एंड बेस नहीं है वहाँ पे। एंड आई थिंक ये इंट्रो में ही है, बाकी सब जगह यहाँ पे है।
हाई हैट एंड बेस, सो हमें सिर्फ एक ही जगह पे ये कट करना है, ऑटोमेशन क्लिप अप्लाई करनी है। अब ये ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, एंड ये यहाँ पे अब नॉइस वाला पार्ट है। यहाँ पे कोई नॉइस नहीं है, बट यहाँ पे ये एक ब्लैंक पार्ट है। बट प्रोफेशनल ऐसा नहीं करते हैं। यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, बट मैं सबसे एंड में दिखाने वाला था, जो मैंने पर्पसली करी थी। यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खाली स्पेस है, वहाँ पे कुछ इस तरह से कट कर दो आप, एंड कुछ इस तरह से सब कट कर दो एंड वो हटा दो, पूरी तरह से रिमूव कर दो। जहाँ पे सिर्फ आपके इंस्ट्रूमेंट है वहीं पे सिर्फ आप ये रखो। मैं यहाँ पे अगर इस तरह से कट कर दूँ सभी जगह पे, सो आई थिंक कुछ इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। इतना कुछ, इतने में सबसे पहले हटा देता हूँ सब। हाँ, ऐसे में देखना पड़ता है कई बार। ये हटा दिया, ये एंड ये कुछ इस तरह से कट, सेम यहाँ पे कट, सेम यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये दोनों यहाँ तक एंड ये यहाँ तक। एंड मेरी बात मानना, ये इस तरह से आप पूरे क्लीनिंग करके चलो, ऑर्गेनाइज वे में दिखता भी अच्छा है। एंड ये खाली पार्ट है। इनफैक्ट अगर आपने रिवर्ब डिले ऐड किया होगा एंड इसकी टेल काफ़ी लंबी होगी, सो ये यहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे से ये काफ़ी नॉइस आपका खा सकता है। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लैशिंग हो सकते हैं बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ बिना मतलब का। सो हम यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं टोटली। ये कुछ इस तरह से, सेम चीज़ यहाँ पे ये कुछ इस तरह से। बेटर है आप इस तरह से क्लीन करते चलो। सो ये हो चुका है अब ऑलमोस्ट। हाँ, अब ये सब हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अब प्रोजेक्ट भी एक ऑर्गेनाइज वे में लग रहा है अब। सो आई थिंक अब सब कुछ हो चुका है हमारा। अब हमें इंस्ट्रूमेंट बस का वॉल्यूम एंड ड्रम बस के वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्ट करना होगा सुन के। यहाँ से प्लग गिटार का वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, एम्पल गिटार है उसका वॉल्यूम। अभी अगर मैं इंस्ट्रूमेंट का बस का वॉल्यूम थोड़ा -3 dB तक कट करके देखता हूँ, अब देखो मैंने 3.5 dB इंस्ट्रूमेंट बस का वॉल्यूम थोड़ा कम किया है, क्योंकि हमारे ड्रम बस एंड इंस्ट्रूमेंट बस का वॉल्यूम सेम था एंड इसीलिए हमने इंस्ट्रूमेंट बस एंड ड्रम बस बनाया था। अब हमें सब इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम डाउन करना हो, सो इंस्ट्रूमेंट बस से ही कम कर सके। सो अब पहले से काफ़ी ऑर्गेनाइज, क्लीन एंड काफ़ी अच्छे से ये सब साउंड कर रहे हैं। अब बस एक चीज़ अभी हमें करनी है, जो कि है थोड़ा बहुत स्टीरियो इमेजिंग। एंड अब देखो यहाँ पे जो ये गिटार मेलोडी है उसमें मैं पैनकेक 2 ऐड करूँगा। यहाँ पे आप देखो ये भी फ्री प्लगइन है। अब ये वर्टिकली लेफ्ट टू राइट पैनिंग करेगा। एंड ये जो है हमारा, इसमें मैं ऐड करता हूँ एक स्टीरियो शेपर एंड ये सेकंड वाला प्रीसेट। सो ये वाइड हो जाएगा पूरा। सो इसमें भी आप पैनकेक 2 ऐड कर सकते हो, बट मैं प्रीफर नहीं करूँगा उतने अप्लाई करने का।
एंड मैं इसमें रिवर्स करके देखता हूँ एक बार, कुछ इस तरह से। थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं, या फिर यहाँ पे मैं इसको ये वाला अप्लाई करके यहाँ पे अगर, हाँ अब ये सही है, अब सही है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ये अप्लाई किया है। सो अब ये हमारा जब गिटार का मेलोडी लेफ्ट साइड जाएगा, तब हमारा जो ये लीड स्ट्रिंग फ्लूट टाइप साउंड है वो राइट साइड जाएगा। सो बैलेंस बना रहना चाहिए। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टीरियो इमेजिंग में, वाइडनिंग करने में। सो जब जब ये लेफ्ट राइट जा रहा है, यानी कि जब ये लेफ्ट जा रहा है गिटार मेलोडी, तब ये लीड मेलोडी है वो राइट साइड जा रही है। जब लीड मेलोडी लेफ्ट साइड आ रही है, तब ये हमारा गिटार की जो मेलोडी है वो राइट साइड पे जा रही है। एंड अगर आपको हार्डली पैन नहीं करना है, सो इसका वॉल्यूम मिक्स लेवल 60% का अराउंड दोनों का रख सकते हो। एंड अगर इतना भी ना करना हो, सो किसी एक को आप पैन कर सकते हो पूरा। मैं यहाँ पे अगर इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, सो मुझे ये भी काफ़ी पर्सनली अच्छा लग रहा है। हर बार आपको डायनेमिक पैनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी आप स्टैटिक पैनिंग भी कर सकते हो। स्टैटिक मेरा मतलब है कि एक नॉर्मल पैन अप्लाई कर दो, ना कि आप मूवमेंट वाला पैनिंग अप्लाई करो। अब यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे ऐड करनी होगी, जैसे ये पियानो या कुछ भी, सो मैं अरेंजमेंट के वक्त यहाँ पे वापस से कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अब ये सही है। सेम चीज़ मैं वापस यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँगा वापस। सो अब हम थोड़ा बहुत और अरेंज भी करते हैं। एंड ये चीज़ मैं वापस अगर यहाँ पे अप्लाई करके देखूँ, एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे ये स्नैर को भी अप्लाई करता हूँ, स्नैर 1 को। हाई हेड को भी अप्लाई करता हूँ। अब किक को भी अप्लाई कर सकते हैं हम। अब सही है ये। एंड अगर मैं वापस से ये देखूं, ये नहीं ऐड करेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से करके इसको फेड इस तरह से कर सकते हैं।
सही है। अब सेम चीज़ मैं ये यहाँ पे भी अप्लाई कर लूँगा कुछ इस तरह से। एंड हाँ, यहाँ पे ये आई थिंक ये वाला बेस आएगा। तो यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। यहाँ से ये बेस को हटा देता हूँ। सेम यहाँ पे एंड अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो ये सब कुछ हटा देना पड़ेगा मुझे। अब सही है सब कुछ। सो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने यहाँ पे कोई भी एफेक्ट्स ऐड नहीं किए थे। तो अब जल्दी से थोड़े बहुत एफेक्ट्स ऐड कर देता हूँ मैं। सो जल्दी से मैं इसमें छोटे छोटे से एफेक्ट्स जो हैं वो ऐड कर देता हूँ। एंड फिर आपको वापस में मैं सुना दूंगा। मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा, सो ऐसे थोड़ा करना पड़ रहा है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। हमें सिर्फ एक जगह पे सबसे पहले ये ऐड कर देने हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको कुछ इस तरह से अल्ट प्रेस करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पे। सही है अब ये। एंड यहाँ पे थोड़े और एफेक्ट्स इसमें है आई थिंक। ये है एक और। एंड इसका भी वॉल्यूम कम करते हैं। एकदम परफेक्टली अब ये हो चुका है। एंड हाँ, मैं एफेक्ट्स में ज़्यादा चीज़ें या इसमें क्लीनिंग प्रोसेस सब नहीं करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो ऑलमोस्ट काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। ये आई थिंक एक यहाँ पे आ सकता है। सही है ये। कुछ इस तरह से इसको कट करके एडजस्ट करना होगा हमें। अब ये हो चुका है, बट मुझे एक राइजर और चाहिए। सो मैं एक काम करता हूँ, FL स्टूडियो के जो स्टॉक है उसमें से देखता हूँ अब। या फिर मैं सिंबल्स देख सकता हूँ अच्छे। एंड अगर मुझे सिंबल्स चाहिए तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आ जाता हूँ। ये क्रैश साउंड। आई थिंक 100 या 200, 100 पे अच्छा है ये। मैं अब एक थोड़ा बहुत ऐड कर देता हूँ जल्दी से।
सिंबल्स क्रैश, आउटकम, अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो अब सही है ये। राइट, इसका आउट टोटली कम, एंड राइट मुझे अच्छी चाहिए, थोड़ी और देखता हूँ। यहाँ पे चाहिए इसमें, अब सही है ये। एंड आउट भी इसका एकदम परफेक्ट है। अब इतने ही हम रख रहे हैं। एंड अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इस तरह से करता हूँ इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये सारे अब यहाँ पे आएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे वापस, कुछ इस तरह से। सबसे पहले जो मेन है हमारे, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, फिर देखते हैं हम। एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, ये सब हटा देता हूँ वापस से, ये दोनों अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ये वापस आ जाएगा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी। एंड इसको छोड़ के एक यहाँ पे भी आएगा। एंड एकदम स्मॉल होगा यहाँ पे ये। अब ये सही है, आई थिंक ये आएगा यहाँ पे, आई थिंक। सेम आएगा यहाँ पे। एंड सेम यहाँ पे भी। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें हैं एफएक्स वाली। एंड बाकी आखिर में ये देख लेते हैं एक बार और। एंड मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे एफएक्स बस बना के सब प्रोसेस नहीं दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, बट आप ऐसा कर सकते हो। ये हटा देता हूँ वापस, ये अप्लाई कर दूंगा। अब ये थोड़ा बहुत मैंने गेन कम किया है, फिर है ये, इसलिए कुछ इस तरह से, कुछ ये यहाँ पे।
एंड ये सब हटा दूंगा मैं, एंड ये कॉपी करूँगा यहाँ से, एंड इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ अगेन, एंड यहाँ पे 2 अब बाकी है हमारे। सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, सेम यहाँ पे। आखिर में हम रिवर्ब से थोड़ा ये एफेक्ट से थोड़ा एंड करते हैं बीट को, कुछ इस तरह से एंड होगी हमारी पूरी बीट। सो अभी अगर हम ये फाइनल में आपको दिखाऊं, सो सारी मिक्सिंग हमने कंप्लीट कर चुकी है। एंड अभी मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम हम प्ले करके देखें यहाँ पे अगर, सो आप देख सकते हो सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट, ड्रम्स, बेस सब कुछ प्ले हो रहा है। एंड जब हमने गेन स्टेजिंग करी थी तब -6 पे था, एंड अभी भी ये -6 पे ही है। मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम 0 है, मास्टर ट्रैक पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। फिर भी अगर आप देखो सो -6 dB से भी थोड़ा कम है। सो हमारे पास अभी मास्टरिंग के लिए अभी अच्छा हेडरूम है। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको नहीं पता है, या फिर आपने वीडियो स्किप कर दिया हो, एंड में आप देख रहे हो, अगेन कह रहा हूँ, पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 हमने बना दिया था, पार्ट 3 हमारा मास्टरिंग का यही बीट का आने वाला है। जब हमने गेन स्टेजिंग भी नहीं की थी तब मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम +3 dB तक जा रहा था, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तब +3 dB तक जा रहा था। फिर हमने गेन स्टेजिंग करी, सो -6 dB के अराउंड आ चुका था अब। एंड फिर अब हमने मिक्सिंग प्रोसेस की है सभी की, फिर भी हमारा अब -6 पे ही है। एंड जब हम अब मास्टरिंग करेंगे तभी ये -6 dB का जो हेडरूम है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा माना जाएगा जब हम मास्टरिंग करेंगे। सब कुछ आपके सामने लाइव करके दिखाया है स्क्रैच से। एंड मास्टर ट्रैक पे भी मैंने ना सॉफ्ट क्लिपर अप्लाई किया है, ना लिमिटर के थ्रू सीलिंग सेट की है। सब कुछ यहाँ पे नेचुरल है, एंड ऑलमोस्ट 6 dB पे ये जा रहा है। एंड अभी अगर मैं ये सुनाऊँ, जो हमारी मास्टर ट्रैक था एक, जो कि जब हम रेंडर करते हैं तब एक मास्टर आउटपुट भी बनता है, वो है ये, जिसमें प्रोसेसिंग नहीं है, साइड चेन नहीं है, कुछ भी अप्लाई नहीं है। ये देखना अब आप ये कहाँ तक जाता है। बीट का सबसे लाउडेस्ट पार्ट को मैं सुनता हूँ। सो आप करंट ट्रैक पे, मास्टर ट्रैक पे देख सकते हो +3 dB के अराउंड ये जा रहा है, एंड लाउड भी है। बट अगर आप इसके मुकाबले ये सब देखो तो आपको थोड़ा लो लग सकता है। काफ़ी लो लग सकता है, बट यहाँ पे आपको ट्रैक लो लग रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं देना है। -6 dB के अराउंड आपका हेडरूम मिक्सिंग के बाद आना चाहिए। ये आपका एक मैंडेटरी प्रोसेस होना चाहिए। अभी साउंड लो है, बट जब हम मास्टरिंग करेंगे तब ये साउंड वापस आप देखना कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा ये। सो अब ये मिक्सिंग का पूरा वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, आपको पसंद आया हो सो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। एंड वेट करना, अगले फ्राइडे को रात 8 बजे एक और आएगा पार्ट 3, जिसमें हम पूरा मास्टरिंग करेंगे सेम यही बीट को। एंड अगेन बता रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पूरी सीरीज़ हम बना रहे हैं ये। सो मिलते हैं अब पार्ट 3 में।